सरकार से सिर्फ एक ही गुहार लगाते हैं कि हम आपके कर्मी हैं, ये सिर्फ मान लीजिए, क्योंकि हमने वर्षों से बिहार में सेवा दिया है। हम बेल्ट्रॉन के माध्यम से कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, IT बॉय, एंगल, एस्ट्रोनोग्राफर, ये हम लोग कार्यरत होते हैं। सारी प्रक्रियाओं जो व्यवस्था बिहार सरकार के कर्मियों की होती है, वो सारी प्रक्रियाओं जैसे एग्जाम, एडमिट कार्ड, विज्ञापन, वो सारी प्रक्रिया जो है हम लोग बेल्ट्रॉन के माध्यम से करते हैं, सरकार की व्यवस्थाओं से करते हैं। और जब हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया होने होती है तो हम लोग को आउटसोर्सिंग व्यवस्था में दे दिया जाता है। ये व्यवस्था नहीं है और बेल्ट्रॉन के ही प्रबंध निदेशक 7541 पत्रांक 1018 में स्पष्ट तौर पर लिखे हैं कि सरकार की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था से लगभग 50 करोड़, जो उस समय में हमारी संख्या 8000 थी, आज हमारी संख्या लगभग 20 से 25 हजार है। आप गणना कर सकते हैं कि उस 50 करोड़ पर कर्मी 4 से 5 हजार जो है, तो अरबों रुपया सरकार की बचत होगी इस एक कर्मियों के सिर्फ व्यवस्था संविदागत और डायरेक्ट भुगतान करने में। और हम कर्मियों को एक सम्मान मिलेगा कि हम बिहार के कर्मी हैं, क्योंकि वर्ष 1997 से जब कंप्यूटर की व्यवस्था सुनिश्चित हुई बिहार में, तब से हम लोग जो है वहाँ सेवा दे रहे हैं। आज हमारी कोषागार में जितने भी रेगुलर कर्मी की भुगतान होती है वो हम कर्मियों के द्वारा किया जाता है। ऐसे LRC है, जो भी अभी व्यवस्था चल रहा है, जितने भी मतलब पूरे बिहार के जमीन पर जातिगत गणना हो चाहे कोई भी चीज हो, जो भी आप कंप्यूटर देख रहे हैं बिहार में, वो हम साथियों के द्वारा किया जा रहा है। कितनी मांगे हैं? हमारी मांग सिर्फ 4 है कि सरकार हमें जो है 4 मांगों को पे ही अड़े हैं या एक आध दो इधर उधर हो? नहीं सर, ये हमारी ऐसी मांग है जिसको आपके समक्ष बिल्कुल संभव है, क्योंकि हमने बिहार सरकार नीतीश कुमार जी के विश्वास पर है, क्योंकि वो विकास पुरुष है। और वो हम कहेंगे कि ये समय आपके एक नीतीश एक निधि जी का बात मानेंगे? निश्चित मांगे। हम तो बच्चे हैं, सर से आग्रह करेंगे कि सर हम बच्चों को कल्याण कर दे, हम सब आपके साथ हैं। और पूरे 20,000 सर आपका जीवन भर अमर तत्व में, जैसे आज हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी हैं, वैसे नीतीश कुमार जी का जो है हमारा वहाँ रहेगा और हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। और हम उनसे आग्रह करेंगे कि हम में आपको कोई वित्तीय क्षति नहीं है, सिर्फ आप सोच लीजिए कि इन लोगों को बच्चा को दे दो। आप सिर्फ कह देंगे तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी। चलिए, लेकिन इनका जो मांग है वो जायज है, और मांग जायज इसलिए है कि सरकार का काम कर रहे हैं और कर्मचारी माना जा रहा है बेल्ट्रॉन का और उर्मिला का, ठीक है, ये तो उचित रहे नहीं। हम सरकार का काम करते इसलिए हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। देखिए, 4 सूत्री मांग जो हमारी मांग है वह जायज मांग है, और हमारा जो 7 सूत्री मांग है, बिना शर्त बिना परीक्षा सेवा समायोजन मतलब संविदा नियोजन किया जाए। उसके बाद 30% हमारा जो वेतन में पुनरीक्षण होना चाहिए। उसके बाद जो है हमारा लेटरलिटी के तहत जो है विभागीय जो नियावली है उसमें जो है अंकित होना चाहिए, और सेवा वापसी से पूर्व अपील का प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि जैसे तैसे बिना मर्जी के हमारी सेवा को वापस कर दिया जाता है बिना कोई कारण जनाए हुए। हमको आप पसंद नहीं है, आपका चेहरा पसंद नहीं है, आपको हम सेवा लिख के वापस कर देंगे। तो इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और प्रताड़ना के शिकार जो है हम लोग बन रहे हैं। और 25 वर्षों से सरकार का जो हम सेवा दे रहे हैं, विभागीय जो सेवा है, सचिवालय स्तर से लेके जिला मुख्यालय तक जो है हम लोग दिन रात काम करके सरकार को डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में सबसे नंबर 1 पर बिहार को लाए हैं। और हमारा सेवा और श्रमदान सरकार समुचित रूप से नहीं दे रही है। हमारा जो सेवा है उसको आप समायोजित कीजिए और विभाग के अंतर्गत हमारा भुगतान होना चाहिए। यह ठेका जो व्यवस्था है आपने चलाया है, आउटसोर्सिंग व्यवस्था, इसको आप खत्म कीजिए। युवा वर्ग का जो है शोषण कर रहा है। और आप कभी धरातल पर जाके देखिए, आपका जितना जो है प्रधान लिपिक और लिपिक जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, उससे कतई ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं और अपना सेवा बखूबी दे रहे हैं। सरकार का जो भी इलेक्शन का काम हो, जनगणना का काम हो, सभी कामों को बखूबी निभा रहे हैं। आपके जो है सचिवालय स्तर से लेके एक दिवसीय है और निरंतर नहीं, आगामी दिनों में इसका दुर्गामी परिणाम तो देखने को सरकार को मिलेगा ही, और पूरा रेवेन्यू सिस्टम डाउन होगा। हम बता दे रहे हैं, जितना भी कोषागार हो गया, DTO हो गया, जहां से सरकार का रेवेन्यू राजस्व आ रहा है, ठीक है, रजिस्ट्री ऑफिस हो गया, अंचल हो गया, तो सारा रेवेन्यू बंद हो जाएगा। सरकार को समझ में आ जाएगा कि लोग कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ऐसे